Students, today we are going to start with the topic electric polarization of matter. इसके लास्ट डेट पर हम लोगों ने देखा था डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने उसके दो टाइप्स देखे थे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, उसको मैं इस साइड लिख दूंगा। हम लोगों ने देखा था पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो थे जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड था। ठीक है, और सेपरेट होने की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स के पास पहले से कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, ये कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैं डाइपोल मोमेंट आपके सामने बना रहा हूं। इस तरीके से वो ओरिएंटेड थे रैंडम डायरेक्शंस में। ठीक है, और एक था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स थे इनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहा था और कॉन्साइड करने की वजह से इनके पास कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं था। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक बना देता हूं, इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं। तो जब कॉन्साइड कर रहे हैं तब तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट तो तभी क्रिएट होता है ना जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन हो। ठीक है, तो ये सेपरेशन तभी स्टार्ट होता है जब जैसा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में होता है। जैसे कि HCl मॉलिक्यूल को हम लोगों ने देखा था, यहाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, ये Cl का मॉलिक्यूल था। तो हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस ये दोनों सेपरेट हैं, तो इनके पास पहले से कुछ डाइपोल मोमेंट था जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, और यहां पर क्या था, जैसे कि हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को देखा था OCO। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड कर रहे थे जिसकी वजह से कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं था। ये आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट टू का डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट रहेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, जिसको हम लोगों ने इसके पहले वाले टर्म्स पर देखा था। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की मीनिंग ये है कि जब भी हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके पास एक मतलब जब भी हम लोग किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक्स में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है। तो उनके ऊपर जो है फोर्स एक्ट करता है, जिस फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट होता है, और वो टॉर्क जो है वो डाइपोल मोमेंट मतलब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रोटेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और उससे कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट होता है जिसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। जैसे कि ये पोलर, मान लो कि ये कोई मटेरियल है, ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, यानी कि ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। कुछ इस तरीके से डाइपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। सारे मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट होता है लेकिन सब एक दूसरे से रैंडम डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं, और रैंडम डायरेक्शंस की वजह से इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। तो सब रैंडम डायरेक्शंस में है, तो जैसे ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरे से सब कैंसिल आउट हो जाते हैं और नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो।
अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, जैसे कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उठा करके रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इस तरफ मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया है। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इनको रख दिया जाए तो होगा क्या कि इन डाइपोल्स पर एक टॉर्क एक्ट करेगा। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जब भी किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है, और ये टॉर्क जो है उस डाइपोल को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करने की कोशिश करता है। तो ये जो डाइपोल्स जो कि रैंडम डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में रोटेट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ रोटेट हो जाएंगे, कुछ स्लाइटली रोटेट होंगे, लेकिन उनकी पूरी टेंडेंसी जो होगी ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रोटेट करने की ही होगी। मतलब लगभग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रोटेट कर जाता है, ठीक है। तो जब सारे डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रोटेट हो गए, तब तो यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। पहले नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब तो सब एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि हमें कुछ नेट डाइपोल मोमेंट हम लोगों को मिलेगा। ऐसा ही ये तो नॉन पोलर के लिए था ना, सॉरी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए था ना, मैं लिख दूं क्या कहीं पोलर, ठीक है। अब चलिए एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, और विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए कि उसमें क्या हो रहा है। ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इसके पास पहले से तो कुछ डाइपोल मोमेंट होता नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम सर्किल बना बना के इसके मॉलिक्यूल्स को बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव निगेटिव एक ही साथ रहते हैं, कोइंसाइड करेंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो ही होना है इसका भी। ठीक है, तो नेट जो मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तब क्या होगा, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप कर देते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे हम लोग, तो समझना यहाँ समझा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे हम लोग तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ सरक जाएगा, और निगेटिव चार्ज जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इस तरीके से दोनों के जो सेंटर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, जैसे निगेटिव वाला इधर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला आगे चला जाएगा। तो अब जो इन दोनों के सेंटर्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, तो जब सेपरेट हो गए हैं तो इनके पास डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि इनके पास भी कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। परमानेंट ना कहिए,
कहिए कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है तब तक कुछ डायपोल मोमेंट आ जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनके पास जो डायपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि नॉन जीरो डायपोल मोमेंट्स को ये भी क्रिएट कर देंगे। अगर इन दोनों बातों को, ये आपका नॉन पोलर था, लिख दो यहाँ पर, इन दोनों बातों को कंबाइन करके देखा जाए तो हम लोगों ने ये समझा कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेट डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होता है पूरे मटेरियल का। ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का तो डाइपोल मोमेंट होता है लेकिन मटेरियल्स का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, और नॉन पोलर का तो ऑलरेडी जीरो है। लेकिन जब दोनों को ही जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये दोनों ही डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, या दोनों ही जो डाइलेक्ट्रिक्स जो है इनके पास नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप कर जाता है। ठीक है, मटेरियल के पास नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो अगर इस पूरी बातों को मतलब मिला जुला करके बोला जाए, कंक्लूजन लिखा जाए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड produces in dielectric चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर, दोनों की बात करता है। A net dipole moment in the material of dielectrics। ये इसका फुल कंक्लूजन है हमारे सामने। दिस फिनोमिनन इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसी फिनोमिनन को हम लोग डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। यानी कि जब भी किसी एक पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग न्यू टॉपिक पे। डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड between the plates of capacitor। ठीक है, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच हम डाइलेक्ट्रिक्स रख दें तो क्या होता है ये हमें जानना है। वैसे तो हम जानते हैं कि जो उसका कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है ये भी जान जाएंगे। मान लीजिए कि ये कोई एक कैपेसिटर का प्लेट है। ठीक है,
ये कैपेसिटर का प्लेट हो गया। इस पे मान लीजिए प्लस चार्ज डेवलप कर दिया गया है, और इस पे माइनस चार्ज डेवलप है। और इसके बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक ले आकर के रख दे रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में लोग डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर जानते ही हैं। ये इस तरीके से पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से पोलराइज्ड हो जाएगा। इस साइड जिधर पॉजिटिव प्लेट है उस तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और जिधर निगेटिव प्लेट है उधर पॉजिटिव चार्ज होगा, जाहिर सी बात है। और इसके अपोजिट चार्जेस यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। अब हम लोग इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो हम लोगों ने देखा कि ये है हमारा कैपेसिटर का प्लेट 1, और ये कैपेसिटर का प्लेट 2 है। जो प्लेट 1 है वो प्लस क्यू चार्ज है, और प्लेट 2 पर पे जो है माइनस क्यू चार्ज है। ये है डाइलेक्ट्रिक का फेस 3 मान लेते हैं। इस पे माइनस क्यू डैश चार्ज है, और इस पे 4 मान लेते हैं प्लस क्यू डैश चार्ज है। ठीक है, तो ऐसा करने से हुआ क्या, और ये हिस्सा आप देखेंगे जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर का ये हिस्सा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं, जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेट चार्ज यहाँ 0 हो जाएगा। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट मान लेते हैं। ठीक है, और अंदर भी आप देखेंगे कि इधर एक प्लस चार्ज है, जो सरफेस 4 और 3 की मैं बात कर रहा हूँ। सरफेस 4 पर प्लस चार्ज और सरफेस 3 पर निगेटिव चार्ज है, तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाएगा, इसको ई डैश बोलते हैं। ठीक है, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ई नॉट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ई नॉट माइनस ई डैश हो जाएगा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जाहिर सी बात है इस ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई दे रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन ई नॉट के अलोंग होगा, और इसकी वैल्यू जो होगी वो ई नॉट से कम होगी, क्योंकि ई डैश माइनस कर दिया गया है, तो ई नॉट से कम होगी ऑब्वियसली। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने देखा, सबको लिख लेते हैं। व्हेन डाइलेक्ट्रिक placed between plates of capacitor,
then it polarizes ठीक है। पोलराइजेशन चार्जेस, जो क्यू डैश जो चार्ज है वो पोलराइजेशन चार्ज कहलाता है। पोलराइजेशन चार्जेस are induced at the surface of dielectric producing own electric field E dash opposite to E naught। ठीक है, और E डैश का डायरेक्शन चूंकि E नॉट के अपोजिट है, इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस E डैश। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric will be weak, कमजोर हो जाएगा ना। नेट फील्ड E इक्वल टू E नॉट माइनस E डैश। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं कि जब हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखा जाए। लेट E and E naught are the field between capacitor with and without dielectric। Then E upon E naught equal to V upon V naught equal to